हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। चलिए जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज क्या हुआ, आज निफ्टी 400 पॉइंट से ज़्यादा की छलांग मारकर 23,851 पर बंद हुए। बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट से ज़्यादा की छलांग मारकर 54,000 के ऊपर बंद हुए। इनफैक्ट जस्ट अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा रह गए। ऑल टाइम हाई जो कि 54,400 के ऊपर है, 467 इनफैक्ट, तो वहीं से ज़रा सा घूम गए। बट नो डाउट ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल था, खास करके बैंक्स में ही था। मोस्टली ड्रिवन बाय बैंक्स ओनली, बैंक निफ्टी। और उसके अलावा बाकी सब थोड़े बहुत ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स ने पार्टिसिपेट किए, लाइक रिलायंस, भारती। सो उतना ब्रॉड बेस नहीं था जितना कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। थोड़ा बहुत फार्मा ने भी पार्टिसिपेट किया, पर एफएमसीजी और बाकी शेयर्स थोड़े ठंडे ही रहे। उसके अलावा मिड कैप्स भी थोड़ा ठंडा ही था। सो ऑल इन ऑल एक्शन तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही था। नॉर्मली अभी जैसा कि देखा जा रहा था कि एक्सपायरी में ज़्यादातर फिक्स मैचेस ही हो रहे थे। आज मैच बिल्कुल भी फिक्स नहीं लगा। आज तो एकदम जैसे कॉल राइटर्स की तो लगता है धज्जियाँ ही उड़ गई। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आई, कहीं पे मार्केट रुकता हुआ नहीं दिखा। इनिशियली सुबह को तो लग रहा था कि बाज़ार स्थिरता की ओर ज़्यादा मन बना रखा है, पर बैंक्स में जिस तरह लेवाली आई, और ख़ास करके लेड बाय आईसीआईसीआई बैंक टुडे, उसके अलावा बाकी सब शेयर्स ने भी इक्वली साथ दिया। एकदम लग रहा था कि एकदम जैसे लगभग सैलाब सा आ गया है। मैंने एफआईएस लेसेस टूट पड़े हैं कि हमको वापस सारा जो हमने बेचा हम सारा का सारा ही वापस लेके रहेंगे। तो यही कारण था कि ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल था बैंक्स में और मार्केट में। उतना ब्रॉड बेस नहीं था जैसा कि हमने बताया, पर ठीक है, मार्केट में तेज़ी है तो सब अच्छा है। सो उसके अलावा बाकी जो शेयर्स को पिटना है वो तो पिटते ही जा रहे हैं, जैसे कि जेंसॉल इंजीनियरिंग, उनकी पिटाई तो जारी है बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज। और भी कई शेयर्स है जो कि भी थोड़े ठंडे पड़े हुए, लाइक आईटी शेयर्स। इन्फोसिस का रिजल्ट आज वीक ही आया जैसा कि एक्सपेक्टेड था। एडीआर भी करीब 4% नीचे है। विप्रो भी आज नीचे ही था, पर उतना ख़राब रिएक्शन नहीं देखने को मिल रहा है बिकॉज अभी सेंटिमेंट अच्छा हो रखा है। वही अगर नेगेटिव सेंटिमेंट रहता बाज़ार में, बेरिशनेस की ओर रहता, तो हो सकता है बहुत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता। आईटी शेयर्स के लिए परिस्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती। पर ठीक है, मार्केट का जैसा मूड है, मार्केट जो करे वही सही है। सो ऑल इन ऑल निवेशकों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, तेज़ी बरकरार है। एफआईएस की बाइंग तो जारी है। डीआईएस मज़े लूट रहे हैं। उन्होंने नीचे 22,000 के आसपास ज़बरदस्त बाज़ार को सपोर्ट दिया। अब उसी का ही आराम से बैठ के बोलते ना, दे आर रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ द डीड्स, ऑफ द गुड डीड्स रादर। सो तेज़ी जारी है, आराम कीजिए। अगर आपका नीचे माल लिया हुआ है, नीचे जिन्होंने हिम्मत करके माल लिया उनके तो अच्छे दिन है ही, और जो वेट करते रह गए वो वेट करते रह गए। हालांकि मिड कैप्स में अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं काउंटर्स जो अभी पूरी तरह चले नहीं है। जैसे जैसे बाज़ार की स्थिति सुधरेगी और सुधरती जाएगी, हो सकता है मिड कैप्स में भी गर्मी आएगी, क्योंकि मिड कैप्स 52,000 के आसपास एकदम स्थिर हो रखे हैं। इनमें फिर से अगर एक बाइंग स्प्री आएगी तो मिड कैप, यानी मैं मिड कैप 100 की बात कर रहा हूँ, मिड कैप 100 में भी अच्छी तेज़ी आ सकती है, बिकॉज वो भी फॉलो अप करेगा ही करेगा। अभी चूँकि 24,000 के आसपास निफ्टी आ चुका है, इतनी ज़बरदस्त एक तरफा बढ़त रही है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकता है, बिकॉज ओवर हीटिंग का डर रहता है ऐसी तेज़ी में। तो जहाँ से भी एक बार निफ्टी करेक्ट करेगा तो उसके लिए 3-5% करेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। हालांकि 3-5% भी 1000 पॉइंट्स हो जाता है, तो हालांकि उतना तो डीआईएस भी शायद नहीं करने दें नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। 500 पॉइंट्स ले लीजिए, 2% करेक्शन, और उसके अलावा बस क्या है, मार्केट सही है। अभी यूएस मार्केट कमज़ोर भी हो जाते हैं तो हमारे बाज़ार को तो ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। अमेरिकन मार्केट्स 600 पॉइंट्स नीचे है, हमारा गिफ्ट निफ्टी तो 23,900 के ऊपर खड़ा है। सो बस मज़ा लीजिए। जिन लोग ने गोल्ड पोते कर रखा है, गोल्ड खरीद रखा है, उनके भी अच्छे दिन चल ही रहे हैं। सोने में एक तरफा तेज़ी जारी है।
अभी और हो सकता है, जैसा कि सभी फॉरेन ब्रोकरेजेस रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड में ज़बरदस्त तेज़ी जारी रहेगी। मैंने कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जैसे कि गोल्डमैन सैक्स तो बोल रहे हैं 3750 कॉमिक्स गोल्ड जा सकते हैं, यानी उसके हिसाब से यहाँ पर गोल्ड 1,05,000 से लेके 1,10,000 रुपये तक जा सकता है। तो बस निवेशकों की चांदी है, अमेरिकी डॉलर में मंदी दिख रही है, मज़े लूटिए मगर सतर्क रहिए। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।